हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जेक्वेरी से रिलेटेड 8 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग जेक्वेरी फॉर्म इवेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं जेक्वेरी का फॉर्म इवेंट्स क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। जेक्वेरी में टोटल फॉर्म के 5 इवेंट्स होते हैं, जिसमें से पहला आपका फोकस है, ब्लर, चेंज, सिलेक्ट और सबमिट है। ये सब जितने भी फॉर्म इवेंट्स हैं, इसे मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ। और जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा उसी टाइम में मैं इसका डेफिनेशन भी बता दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसका यूज क्या होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रैक्टिकली। तो इसके लिए मैं अपना टूल्स ओपन करूंगा जो जिस पे मैं प्रैक्टिकली करता था। ये मेरा टूल्स है। अब मैंने ये इस टूल्स में अभी फिलहाल मैंने क्या किया यहाँ पे कि HTML और CSS के थ्रू एक मैंने फॉर्म क्रिएट किया है। अगर आपको HTML CSS आता होगा तो आप ये सिंपल सा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें से मैंने क्या किया है कि एक फॉर्म नाम का टैग लिया है। इस फॉर्म के अंदर में आईडी मैंने दिया है। इस फॉर्म का आईडी मैंने दिया है जी फॉर्म। उसके बाद दो टेक्स्ट फॉर्मेट लिया है, जैसे एक नेम के लिए टेक्स्ट लिया है, इसमें भी आईडी लिया है। मतलब कि जितने भी मेरा है सबके लिए मैंने आईडी लिया है। नेम में भी आईडी लिया, ईमेल में भी आईडी मैंने लिया, पासवर्ड के लिए भी मैंने आईडी लिया, और ये जो सिलेक्ट मैंने लिया है यहाँ भी मैंने एक आईडी लिया है। यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबके लिए आईडी लिया है। मैं इसको रन करके फिलहाल आपको दिखा देता हूँ कि आपका आउटपुट क्या आएगा। ये मैंने HTML और CSS में बनाया है। ये सिंपल सा मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है, जिसके अंदर में मैंने इन नेम, ईमेल, पासवर्ड और सिटी को सिलेक्ट करने का एक ड्रॉप डाउन बटन लिया है, ठीक है। अब मैं इसी पे जे क्वेरी अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो आपका जे क्वेरी में हमें अभी जो पढ़ना है वो फॉर्म इवेंट्स है। तो आपको पता होगा कि जे क्वेरी का कोड कहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट टैग लिखना होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट को आपको क्लोज भी करनी है। क्लोज मैंने किया। अब इसी स्क्रिप्ट के अंदर में आपको जेक्वेरी का कोड करनी है। तो आपको पता होगा कि जेक्वेरी का कोड स्टार्ट होता है आपका डॉलर, फिर राउंड ब्रेस के अंदर में आपको डॉक्यूमेंट लिखनी है। ये आपका जेक्वेरी का स्टार्टिंग पॉइंट है। डॉट रेडी, राउंड ब्रेस, इसके अंदर में आपको फंक्शन लिखनी है, और फंक्शन का जो राउंड ब्रेस होता है वो, और आपको करली ब्रेस ओपन क्लोज करनी है। ये तो आप सबको पता होगा, क्योंकि ये आपका जे क्वेरी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये आपको कंपलसरी लिखना होता है। अब यहाँ पे मैं जे क्वेरी के लिए कोड करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि डॉलर लिखूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पहला फॉर्म इवेंट्स है आपका फोकस है। तो पहले मैं फोकस के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। फोकस का मीनिंग क्या होता है। मान के चलो कि ये मेरा फॉर्म है। अब जैसे ही इस टेक्स्ट फॉर्मेट पे, जैसे वो टेक्स्ट है मेरा, इस फील्ड पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो इसका मेरा कलर चेंज होनी चाहिए। मतलब कि जैसे मैं फोकस करता हूँ, मेरा फोकस फॉर्म इवेंट्स काम करनी चाहिए। वैसे ही मैं जितने भी ये मेरा है इनपुट टाइप और ये जो सिलेक्ट बटन है, सभी पे मैं फोकस अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो फोकस का मतलब क्या हुआ कि इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इस पे फोकस होनी चाहिए। मतलब कि मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो इसके लिए अभी मैं क्या करूंगा कि जितने भी फील्ड है, ये मेरा कौन सा नेम है, ईमेल है, पासवर्ड और सिटी का, इस सब का आईडी मैं यहाँ लूंगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि आईडी के लिए क्या करते हैं, हैश लिया। पहले मैं नेम के लिए लिया तो मेरा नेम आईडी है, और कॉमा दे दो। उसके बाद हैश, और दूसरा मेरा ईमेल का है, कॉमा दो, हैश। थर्ड मेरा पास है, इसका मैंने आईडी पास रखा है, कॉमा दो, हैश। और मेरा सिटी है, ये मेरा सिटी। तो ये जितने भी मैंने आईडी लिया है ये सिलेक्टर मेरा है। क्लियर है। अभी मैंने आपको आईडी दिखाया था, देखो फिर से मैं दिखा देता हूँ। देखो इनपुट टाइप के लिए मैंने आईडी लिया, नेम, ईमेल लिया था। देखो पासवर्ड के लिए पास मेरा आईडी है, और सिटी के लिए मैंने यहाँ पे, ये देखो सिटी के लिए मैंने सिटी लिया है। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने सबके लिए आईडी ले लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा
डॉट, अब मेरा फॉर्म इवेंट का नेम है फोकस। अभी मैंने फोकस लिया। अब यहाँ पे राउंड ब्रेस के अंदर में मैं फंक्शन एक लूंगा, और इस फंक्शन के अंदर में मुझे क्या करनी है कि मैं जैसे ही ये सब पे क्लिक करता हूँ तो मेरा इसका कलर चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं फिर से मैं डॉलर लेता हूँ राउंड ब्रेस के अंदर में। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे दिस ले लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि दिस का यूज क्या होता है। अगर आप सेम किसी भी आईडी पे यूज करना चाहते हो तो हम यहाँ पर दिस यूज करते हैं। यहाँ पर मैं दिस कर लेता हूँ। यहाँ पर डॉट मैं CSS अप्लाई करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर आपको पता है मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। बैकग्राउंड कलर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। क्लियर है। अब मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ कि मेरे सभी पे आ रहा है कि नहीं। अब इस पे मैं क्लिक किया, देखो मेरा रेड आ गया। इस पे क्लिक किया, रेड आ गया। देखो फोकस हो रहा है मेरा। देखो सभी पे मेरा फोकस हो रहा है। क्लियर है। देखो क्लियर है, सब पे मेरा फोकस हो रहा है। ये तो मेरा फोकस का था। तो फोकस का क्या हुआ कि जैसे मैं क्लिक करता हूँ इसका मेरा कलर चेंज होना चाहिए बैकग्राउंड। ये मेरा फोकस का था। अब ब्लर का क्या होता है, ब्लर का मैं सेकंड फॉर्म इवेंट बताने जा रहा हूँ। ब्लर में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है कि अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो रेड आ गया। अब जैसे ही मैं दूसरे फील्ड पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर का जो फील्ड है ये रेड यहाँ से जाना चाहिए। क्लियर है, व्हाइट हो जानी चाहिए। क्लियर है। तो उसके लिए मैं ब्लर यूज करूंगा। तो ब्लर के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो है ये वाला पार्ट पूरा इसको कॉपी में कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट कर लिया, और यहाँ पर ये जो फोकस है इसके जगह पर मैं लिखूंगा ब्लर। ब्लर लिखा, और ये जो ये बैकग्राउंड कलर है ना, यहाँ पर मैं कुछ लूंगा नहीं, एम्प्टी छोड़ दूंगा। बैकग्राउंड कलर मैं लिखूंगा बट यहाँ पर कलर का नेम नहीं दूंगा। क्लियर है। अब इसको देखो, इसको मैं सेव किया। अब देखो इसको मैं रन करता हूँ। अब इस पे क्लिक किया, मेरा कलर आ गया। अब इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये मेरा रेड कलर जाना चाहिए। अब देखो अभी फिलहाल नहीं जा रहा है, इसको मैं स्पेस यहाँ से हटा देता हूँ। इसको मैंने सेव किया। अब इसको देखो यहाँ पर रेड आया, इस पे क्लिक किया वो रेड चला गया, इस पे क्लिक किया रेड चला गया। देखो आई होप आपको समझ में आ रही है। क्लियर है। तो ये था आपका ब्लर। ब्लर का मतलब कि जो जैसा मेरा पहले था वैसा ही होना चाहिए। अब मेरा थर्ड है आपका सिलेक्ट है। सिलेक्ट का मीनिंग क्या होता है देख लेते हैं एक बार। थर्ड मेरा क्या है, थर्ड मेरा चेंज है। अब चेंज के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। चेंज का मीनिंग क्या होता है कि बेसिकली चेंज हम लोग ड्रॉप डाउन पे अप्लाई करते हैं। अगर ड्रॉप डाउन का कलर चेंज करनी है तो हम लोग चेंज फॉर्म इवेंट्स अप्लाई करते हैं। तो चेंज के लिए भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने जो कॉपी किया हुआ था उसी को मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। और आपको पता है कि चेंज हम लोग सिर्फ इस पे अप्लाई करते हैं ड्रॉप डाउन पे। तो यहाँ से मैं जो आईडी था मेरा वो सब हटा देता हूँ, सिर्फ मैं सिटी को रखता हूँ। और यहाँ पर मैं चेंज लिख देता हूँ। चेंज लिखा, और इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ कि अगर मैं ड्रॉप डाउन पे अप्लाई करूंगा तो इसका कलर ग्रीन होनी चाहिए। अब देखो इस पे मैंने ये जो ड्रॉप डाउन है इस पे मैंने क्लिक किया, मैंने पटना क्लिक किया। अब देखो इसका कलर ग्रीन हो चुका है। क्लियर है। अगर ग्रीन नहीं करनी तो आप ऑरेंज कर दो ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, मैंने मुंबई पुणे सिलेक्ट किया। अब देखो मेरा ऑरेंज हो गया इंटरनली। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि चेंज का यूज क्या है। चेंज बेसिकली हम ड्रॉप डाउन पे लगाते हैं, और जैसे मैं कोई भी सिलेक्ट करूंगा सिटी तो उसका इन कलर बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेरा सिलेक्ट है। अब सिलेक्ट के बारे में देख लेते हैं। सिलेक्ट बेसिकली हम लोग इनपुट टाइप पे अप्लाई करते हैं। जो ऊपर का जो है ये सब इनपुट टाइप पर अप्लाई करते हैं। तो सिलेक्ट का मीनिंग क्या हुआ कि मान लो कि इसके अंदर में मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा, और जो लिखूंगा उसको जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जानी चाहिए। अब जैसे देखो यहाँ पर मैं कोडिंग करता हूँ, तो जो आपने कॉपी किया है उसी को यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा। यहाँ पे उसी को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, और ये ड्रॉप डाउन पे अप्लाई नहीं होता है।
तो इसको यहाँ से मैं सिटी को हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट लिख दिया। अब मैं जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो इसका कलर मेरा ब्लू होनी चाहिए, इसका मैं कलर ब्लू कर देता हूँ। क्लियर है? अब देखो, अब जैसे इसका देखो यहाँ पर मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, सपोज मैंने कुमार लिखा। क्लियर है? और यहाँ पर मैंने कुछ और लिखा। अब देखो इसको मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, ये जो कुमार है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, मेरा कलर चेंज हो जाएगा। देखो मैंने सिलेक्ट किया, इसका कलर ब्लू हो गया। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको कि जैसे मैं जो भी मैं लिखूंगा, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, मैंने गोविंद लिखा। अब गोविंद मैंने लिखा, इसको जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा कलर चेंज हो गया। ये था आपका सिलेक्ट। अब लास्ट आपका सबमिट। सबमिट का यूज क्या होता है कि जैसे ही मैं इस सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ फिलहाल मेरा बटन रजिस्टर है तो ये सबमिट का ही है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा ऑपरेशन परफॉर्म होनी चाहिए। ये बेसिकली हम फॉर्म पे अप्लाई करते हैं। तो फॉर्म का भी मैंने एक आईडी ले लिया था जो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने फॉर्म का आईडी लिया है जी फॉर्म, इस पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। अब देखो जो आपने कॉपी किया था उसी को यहाँ पर फिर पेस्ट कर दो। और फॉर्म का आईडी क्या देनी है आपको, यहाँ पर सिंपल सा फॉर्म का आईडी दे दो। क्या था आपका आईडी? जी फॉर्म था। जी फॉर्म लिखा मैंने। और यहाँ पे मेरे को क्या करनी है, सबमिट। सबमिट मैंने कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं फॉर्म को सबमिट करूँ तो मेरे को कुछ आउटपुट आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं अलर्ट में कुछ लिख देता हूँ। अलर्ट में मैंने कुछ पास कर दिया, योर फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट, या फिर लिखता हूँ फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड। क्लियर है? अब इसको मैंने सेव किया। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ पास करता हूँ, कुमार पास किया, ईमेल आईडी डाल दिया मैंने, पासवर्ड मैंने डाल दिया, और सिलेक्ट में मैंने पटना किया। अब यहाँ पर देखो रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करूंगा, देखो मेरा ये मतलब अलर्ट में आ गया, फॉर्म सक्सेसफुल सबमिटेड। क्लियर है? तो ये था आपका सबमिट फॉर्म इवेंट्स। सबमिट फॉर्म इवेंट्स में क्या हुआ कि आप जैसे फॉर्म पे क्लिक मतलब सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, आपको फॉर्म एक्शन मतलब कि वो फॉर्म रन होनी चाहिए। क्लियर है? आई होप कि अभी तक मैंने जो भी बताया आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार आप फिर से इसका कोड देख लीजिए। अगर जिनको कोड लिखनी है आप यहाँ से कोड लिख सकते हैं। ये समझने की ये समझने जैसा है, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इसे आप समझ कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पर मैंने सभी आईडी को लिया है तो ऐसा है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में मिलते हैं। इस ट्यूटोरियल्स में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।